हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, आज से हम इंडियन ज्योग्राफी की एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बराबर में एक बेल आइकन आएगा, उसको आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि जब भी हम अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये पार्ट 1 होगा, इंट्रोडक्शन जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो उसके पश्चात ये आपके पास एक मैप है। तो इस मैप को मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो इस इस मैप को आपने जो है अपनी नोटबुक के ऊपर भी जो है अच्छे से जो है नोट डाउन करना है। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि भारत जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन से स्थान पर है, तो विश्व में ये जो है वो 7वें स्थान पर है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक, जो पूर्व से पश्चिम तक जो मैप मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो इसका विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक है 3214 किलोमीटर। उसके बाद अगर हम बात करें कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितनवां भाग है, तो ये है 2.4%। उसके बाद भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो ये है क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य। और उसके बाद अगर हम बात करें कि जो देशांतर रेखाएं हैं तो का निर्धारण करती हैं। तो देशांतर रेखाएं किस चीज़ का जो है वो निर्धारण करती हैं, तो ये करती हैं समय एवं अवस्थिति का। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो भारतीय मानक समय रेखा जो है वो क्या है, तो ये है 82.5 डिग्री। तो ये जो है वो 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, एमपी, एपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जो है आंध्र प्रदेश। और 2 राज्य जो रहे वो हैं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो ये कौन कौन से हैं, तो ये हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है, तो ये करता है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो जो कर्क रेखा है वो भारत को 2 भागों में बांटती है। तो भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौर मोता गुजरात तथा पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर है, तो ये है 2 घंटे का अंतर। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम जो है वो भारतीय मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री है वो किस शहर से होकर गुजरती है, तो ये गुजरती है इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच मध्य समय, तो जीएमटी
के में कितना घंटे का अंतर है, तो ये है 5.5 घंटे का अंतर। तो उसके बाद यदि भारतीय मानक यमयोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थानीय समय जो है वो कितना होगा, तो 2:30 अपराह्न होगा। तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु जो है वो कौन है, तो ये है दक्षिण, ये जो है इंदिरा पॉइंट। और यदि पूछें कि मुख्य भूमिका, तो वो है कन्याकुमारी। तो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। तो उसके पश्चात भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जो जिसकी सीमा जो है 4 राज्यों से स्पर्श करती है, तो सोनभद्र है, उत्तर प्रदेश का ये जिला है। और उसके बाद अगर हम बात करें भारत के मैप की, तो भारत का मैप जो है ये नया मैप जो अभी है, मतलब जम्मू कश्मीर जब और लद्दाख जो है वो 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बने थे एक राज्य से जो है वो विभाजित होकर। तो ये जो विभाजित हुए थे ये हुए थे 31 अक्टूबर 2019 को। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है ये भारत का मैप है। और इन वो आपने याद करना है। अगर किसी भाई को याद नहीं है तो वो कमेंट कर कर बता सकता है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाई जाएगी ट्रिक के सहित, तो जिससे आपको आसानी से याद हो सकें। वैसे तो सभी इजी हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि एक जो है ये ब्रीफ नोट है, तो दादर व नागर हवेली तथा दमन एवं द्वीप का विलय। तो अब हमारे पास अगर बात करें कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश जो है 8 है, क्योंकि दादर व नागर हवेली तथा दमन एवं द्वीप का विलय कर दिया है। इनको एक जो है वो एक ही केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बना दिया है। तो सांसद ने लोकसभा में 21 अक्टूबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादर व नागर हवेली व दमन द्वीप केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 के माध्यम से उपयुक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया है। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है। अब नए केंद्र शासित प्रदेशों का नाम दादर व नागर हवेली तथा दमन द्वीप होगा और इनकी राजधानी जो है वो दमन है। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि जो देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु, तो भारत जो देश है उनके जो हैं वो 4 जो हैं वो अंतिम सीमा बिंदु हैं। तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में, तो उनकी अगर हम बात करें तो उत्तरतम बिंदु है जो है वो है इंदिरा कॉल लद्दाख में जो पड़ता है। और दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में पड़ता है। और पश्चिमतम बिंदु है, तो पश्चिमी बिंदु कौन है, तो वो है गौरमोता या गुहार मोती गुजरात में। और पूर्वी बिंदु की अगर हम बात करें तो किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु की अगर हम बात करें तो वह है कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु में ये पड़ता है। और अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहले आती है काराकोरम, उसके बाद आती है लद्दाख, उसके बाद आती है जास्कर, फिर उसके बाद पीर पंजाल और उसके पश्चात आती है शिवालिक। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न बनता है कि भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को जो है वो काटती है, तो ये छत्तीसगढ़ में काटती है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय जो लंबाई है वो है
6100 किलोमीटर। और म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो ये लगती है अरुणाचल प्रदेश की। और जनसंख्या की जो दृष्टि से अगर हम बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये स्थान है दूसरा। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सातवां जो है वो देश हमारा भारत आता है। और असम की सीमा कुल कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? तो ये लगती है 7। और राजद्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? तो ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। तो ये अलग अलग द्वीप हैं और इनके अलग अलग नाम हैं। तो भारत किस जल संधि द्वारा जो है वो श्रीलंका से जो है वो पृथक होता है? तो ये है पाक जलडमरू मध्य संधि। ठीक है। तो इसके पश्चात भारत का कौन सा राज्य जो है वो जो 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है? तो ये है त्रिपुरा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भारत के महत्वपूर्ण चैनल, तो 9 डिग्री चैनल जो है वो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य। 8 डिग्री चैनल है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य। और ग्रेट या महान चैनल है सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य। और पाक स्ट्रेट जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य है। और उसके पश्चात अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है माहिम क्रीक निवेशिका, एक पतली सी निवेशिका मुंबई में है। कच्छ की खाड़ी जो है वो पश्चिम गुजरात में है। खंबत की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना है। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। मन्नार की खाड़ी जो है वो दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट तो कोको स्ट्रेट जलडमरू मध्य, तो ये कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है। दक्कन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं, तो इसमें है विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंधित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो जो है बांग्लादेश के साथ जो है वो 4096 किलोमीटर की लंबाई लगती है भारत की। तो इसके साथ जो है वो रेड क्लिफ रेखा है। और चीन के साथ जो है वो कितनी जो है लंबाई लगती है सीमा? तो ये है 3488। और चीन के साथ जो रेखा लगती है वो मैकमोहन रेखा है। पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा है। देखो लंबाई ज़रूरी नहीं है आपको याद करना, लेकिन ये जो सीमाएं रेखाएं हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। तो अफ़गानिस्तान के साथ जो है वो डुरंड रेखा है। और एक बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि सबसे ज़्यादा जो है वो भारत किस अन्य देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इसका सही जो है वो है बांग्लादेश। तो और सबसे कम तो अफ़गानिस्तान। ये सबसे इम्पोर्टेंट है दो। तो ये आपने ध्यान रख लेना है कितनी कितनी सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश के साथ करता है 4096 किलोमीटर और अफ़गानिस्तान के साथ सबसे कम करता है 106 किलोमीटर। अगर ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि बांग्लादेश के अलावा दूसरे नंबर पर वह कौन सा देश है जिसके साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है भारत? तो वह है चीन। उसके बाद पाकिस्तान आता है। और यदि अफ़गानिस्तान जो अगर पूछें कि अफ़गानिस्तान के बाद वो कौन सा देश है तो जिसके साथ जो है वो भारत सबसे कम सीमा साझा करता है? तो भूटान, उसके बाद म्यांमार। ठीक। तो ये आपने याद रखना है। उसके पश्चात एक ब्रीफ नोट है मैकमोहन रेखा और रेडक्लिफ रेखा से संबंधित। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैकमोहन रेखा। तो अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व जो चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा स्थायी
अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर दिया गया है। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। और अगर हम बात करें रेडक्लिफ रेखा की, तो विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण वार्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे और इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम जो है वो रेडक्लिफ रखा गया। काराकोरम श्रेणी जो है को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके बाद हम भारत को एक दृष्टि में देखेंगे कि भारत में जो हमने अभी तक पढ़ा उसका हम एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा ये, और इसे हम एक बार जो है वो पढ़ते हैं वन लाइनर के फॉर्म में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा भारत देश है, तो भारत के अन्य क्या क्या नाम हैं, तो ये हैं आर्यवर्त और जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। उसके बाद अगर राजधानी की हम बात करें तो नई दिल्ली है। भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, या इसे हम उत्तर पूर्वी गोलार्ध भी बोल सकते हैं। तो उसके पश्चात अक्षांशीय विस्तार, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अगर हम इसकी बात करें कि जो देशांतरीय विस्तार है, तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और ज्यामिति आकार है तो चतुष्कोणीय है। और मानक समय अगर हम बात करें तो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर का समय ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। और 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारत के 5 राज्यों जो है यूपी, एमपी, एपी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है। अगर हम इसकी बात करें कि भौगोलिक विस्तार एवं लंबाई, तो ये जो है वो उत्तर से दक्षिण तक जो है वो उत्तर से लेकर दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम तक 29-33 अर्थात 2,933 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा कितनी लगती है? स्थलीय सीमा लगती है जो 15,106.7 किलोमीटर, और स्थलीय सीमा जलीय जो सीमा है वो लगती है 7,516.6 किलोमीटर। और प्रादेशिक जल सीमा जो है वो समुद्र तट से 32 मील तक है, और संलग्न क्षेत्र आता है प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक। और अन्य जो आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो आता है संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक। अगर जलवायु की बात करें तो मानसूनी जलवायु है, और क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 32,87,459 जो 69 वर्ग किलोमीटर है। तो ये 2015 का आंकड़ा है। तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो है ये 2.4% है, और क्षेत्रफल में अगर हम बात करें तो इसका स्थान 7वां है। और अगर हम बात करें कुल जनसंख्या की, तो ये है 121 करोड़ समथिंग। तो ये जो आंकड़ा है विश्व की कुल जनसंख्या का है। और
और यदि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का स्थान जो है, ये विश्व के स्थान में इसका नंबर है तो दूसरा, और चीन सबसे प्रथम नंबर पर है जनसंख्या के मामले में। पुरुष जनसंख्या जो है वो 62,32,17,258 है, और महिला जनसंख्या जो है 58,75,84,719 है, और ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 83.37 करोड़ है, 68.8% के लगभग, और शहरी जनसंख्या जो है वो 37.71 करोड़ है, जो है 31.16%। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की अगर हम बात करें तो दशकीय वृद्धि है 17.64% 2011 की जनगणना के अनुसार, और लिंग अनुपात 943 प्रति हजार पुरुष पर। और अगर हम बात करें कि शिशु लिंग अनुपात तो 918 प्रति हजार पुरुषों पर। और यदि हम बात करें जनसंख्या घनत्व तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट पुरुष साक्षरता जो है वो है 82.14% और महिला साक्षरता है 65.46%। अनुसूचित जाति जनसंख्या और अनुसूचित जाति जनसंख्या ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। राज्यों की संख्या 28 है, केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 8 हैं, और पर्वतीय क्षेत्र विस्तार, पहाड़ी क्षेत्र विस्तार, मैदानी क्षेत्र विस्तार और पठारी क्षेत्र विस्तार, ये आपने ध्यान रखना है। और कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो ये आपने याद रखना है, 8 राज्य हैं। और द्वीपों की संख्या कितनी है, 1208 है। तो उसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ संलग्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो ये 18 हैं। और यदि हम बात करें तेल शोधनशालाओं की संख्या 23 है। और राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 266 हैं। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। और इसके बाद जो है ये इम्पोर्टेंट प्रश्न इसके ये आते हैं कि जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है, तो ये है बाघ। वैज्ञानिक नाम जो है पैंथेरा टाइगिर्स है। और उसके पश्चात राष्ट्रीय विरासत पशु तो हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, और वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो है बगदाद, और राष्ट्रीय पुष्प है कमल, और राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। और राष्ट्रीय गान क्या है तो राष्ट्रीय गान है जनगण मन। रचयिता कौन है तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। और राजकीय भाषा हिंदी। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। और राष्ट्रीय ध्वज जो है वो है तिरंगा। और राष्ट्रीय नदी गंगा। और राष्ट्रीय जो जलीय जीव है वो है गंगा डॉल्फिन। तो ये थे। उसके पश्चात अगर हम बात करें कि पांडुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थित है। तो ये उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं अब, तो मैं बता रहा था आपको कि जो वर्ल्ड मैप है उसमें भारत कहाँ अवस्थित है तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ये रहा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मैप के जरिए। तो आपको थ्योरी तो मैंने बता दी। तो इंदिरा कौल उत्तरतम बिंदु है, और उसके बाद किबिथु
अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी बिंदु है, और गोरा मोता गुजरात में जो है वो पश्चिम बिंदु है। और दक्षिणतम बिंदु की अगर हम बात करें तो ये है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। और अगर हम बात करें कि भारत का दक्षिण बिंदु की बात करें तो ये है इंदिरा पॉइंट। और उसके पश्चात ये विस्तार की बात करें तो ये 2933 किलोमीटर। और उसके बाद अगर उत्तरी से दक्षिण की बात करें तो ये है 3214 किलोमीटर। और उसके पश्चात अगर अरब सागर और जो बंगाल की खाड़ी है, लक्षद्वीप कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, तो ये भी आपको यहाँ मेंशन किया हुआ है। उसके बाद कर्क रेखा जो है वो कितने राज्यों से गुजरती है, तो यहाँ पर आपको बताया है 8 राज्य हैं। और जो है भारतीय मानक समय रेखा जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो ये 82.5 डिग्री मिर्ज़ापुर इलाहाबाद के निकट से जो है नैनीताल एक स्थान है, वहाँ से जो है वो गुजरती है। तो ये 5 जो राज्य हैं वो भी आपको मेंशन किए हुए हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मैंने आपको बताया कि किन देशों के साथ कौन सी सीमा लगती है, तो रेड क्लिफ जो है वो लगती है भारत पाकिस्तान। और डूरंड रेखा, तो डूरंड रेखा जो है भारत अफगानिस्तान में लगती है। और चीन के साथ मैकमोहन रेखा लगती है। और जो स्थलीय सीमा मैंने आपको बताई तो ये है स्थलीय जो जलीय सीमा ये लगती है। और स्थलीय सीमा की अगर बात करें तो ये है इस साइड से, ये आपका सारा स्थलीय सीमा लगती है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आपने ज़रूर लाइक करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर हम बात करें कि चैनल की, तो 9 डिग्री चैनल ये है मालदीव और मिनिकॉय के बीच, 8 डिग्री चैनल है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच, और पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच है, और 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।